इस कहानी का नाम मालेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल है। फिल्म मूर्स में खुलती है। 3 आदमी एक पेड़ के पास जाते हैं जहां छोटी मशरूम परियां छिपी होती हैं। आदमी उनके लिए पकड़ लेता है और वह कुछ पाने का प्रबंधन करता है। उन्हें रोका जाता है और बड़े सींग वाले प्राणी द्वारा हमला किया जाता है। इस प्राणी द्वारा 2 पुरुषों को मार दिया जाता है, जबकि एक छोटे मशरूम परियों में से एक के साथ भाग जाता है। वह इसे एक अज्ञात उद्देश्य के लिए उल्स्टेड के राज्य में लौटा देता है। कथावाचक कहता है कि मालेफिकेंट एंजेलिना जोली को उसके पिता किंग स्टीफन से बचाने के बाद राजकुमारी ऑरोरा एले फैनिंग की संरक्षक बनने के बाद से 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसे खलनायक के रूप में चित्रित करना जारी रखने के लिए मालेफिकेंट की कहानी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। वर्तमान समय में अरोरा मूरों की रानी है, जो सभी जादुई प्राणियों की अध्यक्षता करती है। नॉटग्रास, इमेल्डा स्टॉन्टन, थीस्लविट, जूनो टेम्पल और फ्लिटल लेस्ली मैनविल परियां अरोरा को कुछ बताने के लिए आती है। साथ ही पिंटो नामक एक छोटी शाही परी भी। वह अरोरा का मुकुट चुरा लेती है और उसका पीछा करने के लिए उसका पीछा करती है, केवल अरोरा नदी में गिरने के लिए। जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात प्रिंस फिलिप हैरिस डिकिंसन से होती है। अरोरा को पता चलता है कि क्या चल रहा है और फिलिप ने उसे प्रपोज किया। वह सभी परियों की खुशी के लिए स्वीकार करती है। हालांकि दियावल सैम रिले यह सुन लेता है और मेलेफिकेंट को बताने के लिए उड़ जाता है। इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, एक बहुत दुखी मेलेफिकेंट ऑरोरा को खोजने के लिए झपट्टा मारता है। उल्स्टेड में फिलिप जनरल पर्सिवल डेविड ग्यासी के साथ राज्य में वापस जाता है। उल्स्टेड के अधिकांश अन्य लोगों की तरह पर्सिवल मेलेफिकेंट और मूर्फों को जानलेवा राक्षसों के रूप में देखता है। फिलिप अपने माता पिता किंग जॉन, रॉबर्ट लिंडसे और क्वीन इंग्रिड मिशेल फिफर को खबर देने के लिए जाता है कि अरोरा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वे दोनों उसे बधाई देते हैं और वे रात के खाने के लिए मौजूद ऑरोरा और मेलेफिकेंट दोनों को हैविक करने की योजना बनाते हैं। इसके बाद हम इंग्रिड को महल में निचले स्तर पर यात्रा करते हुए देखते हैं, जहां उसके पास हथियार बनाने वाले कई कार्यकर्ता है। वह अपने एक नौकर लिक्सस्पिटल वारविक डेविस से मिलती है, जो एक विशेष फूल का उपयोग करके कुछ खतरनाक बनाने की प्रक्रिया में है। यह भी दिखाया गया है कि इंग्रिड शापित धुरी का उपयोग अपनी योजना के हिस्से के रूप में कर रही है। मालेफिकेंट ऑरोरा से मिलने के लिए नीचे उड़ता है। वह सगाई पर अपनी स्वीकृति के लिए खुले तौर पर आवाज उठाती है, लेकिन अरोरा सिर्फ मेलेफिकेंट और फिलिप के परिवार को साथ लाना चाहती है। मेलेफिकेंट जानती है कि वह उल्स्टीड में वांछित नहीं है, लेकिन अरोरा की खातिर वह दिखाने और व्यवहार करने का वादा करती है। दियावल उसे विनम्र होने का अभ्यास करने में मदद करती है, जबकि अरोरा उसे अपने सींगों को ढकने के लिए एक घूंघट देती है, ताकि राज्य में लोगों को और अधिक आरामदायक बनाया जा सके। मेलेफिकेंट जॉन और इंग्रिड से मिलने के लिए ऑरोरा और डाइवल के साथ उल्स्टेड की यात्रा करता है। चीजें पहली बार गलत लगती हैं, जब इंग्रिड जानबूझकर लोहे के चांदी के बर्तन बाहर रखती है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि लोहा परियों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। मेलेफिकेंट के श्राप और द को सामने लाकर इंग्रिड ढेर करना शुरू कर देता है। दलदल में पुरुषों का गायब होना, यह सुझाव देना कि उसका इससे कुछ लेना देना हो सकता है। अंतिम तिनका तब आता है जब इंग्रिड कहती है कि फिलिप से शादी करने के बाद अरोरा की अब एक असली मां होगी। मेलेफिकेंट गुस्से में बाहर आती है और सभी को डराने के लिए अपने पंख फैलाती है। जब वह अरोरा से मांग करती है कि वे चले जाएं, जॉन बेहोश होने से पहले अचानक बीमार पड़ जाता है। इंग्रिड सभी को यह विश्वास दिलाती है कि मेलेफिकेंट ने जॉन को श्राप दिया है, लेकिन वह ऑरोरा को इससे इनकार करती है। जब ऑरोरा उसके साथ नहीं जाती है, तो मेलेफिकेंट उड़ जाता है। इंग्रिड के पास मेलेफिकेंट में उसकी गुर्गा गेरडा जेन मरे आग का लोहा है, जिससे वह समुद्र में गिर गई। क्षण भर बाद उसके जैसा दिखने वाला एक प्राणी नीचे झपट्टा मारता है और उसे बचाता है। जॉन को उनके बेडरूम में रखा गया है। ऑरोरा और फिलिप का सुझाव है कि इंग्रिड उसे जगाने के लिए सच्चे प्यार का चुंबन का उपयोग करती है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उससे प्यार नहीं करती है और वास्तव में जिसने उसे शाप दिया है
यह काम नहीं करता है। गेड़ा तब इंग्रिड को दूसरे प्राणी के बारे में रिपोर्ट करता है जिसने मेलेफिकेंट को पकड़ लिया। मेलेफिकेंट अपने घाव को ठीक करने के लिए उठती है। वह भटकती है और अन्य डार्क परियों या फेज के जमावड़े में आती है, जिसमें कॉनल चिवेटेल इजियोफोर भी शामिल है जिसने उसे बचाया था। सहनेता बोर्रा एड्स केरिन परियों के लापता होने के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए मनुष्यों को दुश्मन के रूप में देखता है। वे मेलेफिकेंट को देखते हैं और बोरा एक मानव के साथ उसके जुड़ाव का मजाक उड़ाते हैं। यह उसे बोरा के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए काफी पागल बना देता है, जिसे वह वास्तव में महान पाता है क्योंकि वह सोचता है कि वे मनुष्यों के खिलाफ उसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कॉनल तब मेलेफिकेंट को पूरे देश में ले जाता है, जो अन्य परियों का एक छिपा हुआ समाज है जिसमें अद्वितीय शक्तियां होती है। कॉनल मेलेफिकेंट को यह भी दिखाती है कि वह एक परी फीनिक्स से उतरी है, लेकिन उसके पूर्वज ने अंधेरे उद्देश्यों के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और क्रिस्टलाइज किया गया। वह मेलेफिकेंट को उस तरह की शक्ति का उपयोग करने के बारे में चेतावनी देता है। पिंटो महल में घुस जाता है और मशरूम परी पाता है, लेकिन उसे लिक्सस्पिटल द्वारा पकड़ लिया जाता है और अन्य चोरी की परियों के साथ रखा जाता है। इस बीच ऑरोरा महल में रह रही है। इंग्रिड उसके प्रति प्यार करने का नाटक कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि वह नियंत्रित कर रही है क्योंकि वह पसंद करती है कि अरोरा अपनी पुरानी शादी की पोशाक पहने, बजाय इसके कि 3 परियों ने उसके लिए बनाया। लिक्सस्पिटल को तब इंग्रिड के हथियार को पूरा करने के लिए दिखाया गया है। वह उसे दिखाता है कि यह कैसे काम करता है। फूल के टुकड़ों को लोहे के पाउडर के साथ मिलाकर इसे लाल कर दिया जाता है और इसे तुरंत परियों के लिए घातक बना दिया जाता है। लिक्सस्पिटल एक गरीब सिंहपर्णी परी को पकड़ लेता है और पाउडर के हल्के से स्पर्श के साथ उसे धूल में फोड़ देता है। इंग्रिड इसका उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है और गेर्डा को अरोरा और फिलिप की शादी में भाग लेने के लिए मूर्फों को आमंत्रित या बल्कि मांग करता है। उत्सव के बीच में मेलेफिकेंट को होश आता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह मूर के पास जाती है और पाती है कि इंग्रिड के सैनिकों ने फूल ले लिए हैं। उन्होंने उस पर घात लगाकर हमला किया और उस पर लोहे की गोलियां चलाई, लेकिन कॉनल ने उसे बचाने के लिए गोता लगाया, जिससे वह घायल हो गया। वह स्वयं अन्य परियां सैनिकों से लड़ती है और आराम करने के लिए कॉनल को वापस ले जाती है। बोरा अन्य परियों के लिए घोषणा करता है कि इंग्रिड ने उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है और वे एक सेना के रूप में एक साथ लड़ेंगे। जब वह मरता है तो मालेफिकेंट कॉनल के पक्ष में रहता है, जिसमें वह पृथ्वी का हिस्सा बनने के दौरान अपना सार उसके पास स्थानांतरित करता है। समारोह के लिए मुरफोक राज्य में पहुंचने लगते हैं। अरोरा को तब अपनी उंगली पर उस जगह से कुछ महसूस होता है जहां उसे चुभ गया था। वह इंग्रिड की गुप्त खो में आती है और धुरी को ढूंढती है, जो उसे यह देखने की अनुमति देती है कि इंग्रिड ने जॉन को शापित अंत से मार दिया। वह यह भी पता लगाती है कि लिक्सस्पिटल एक पिक्सी है जिसे उसके पंख लगने के बाद इंग्रिड के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इंग्रिड ऑरोरा को ढूंढती है और उसके पहरेदारों ने उसे कैद कर लिया है। इंग्रिड ने चैपल के अंदर सभी मूर्खों को बंद कर दिया है, क्योंकि गेड़ा लाल पाउडर को अंदर छोड़ना शुरू कर देता है, जो पेड़ के कुछ लोगों को मारता है। बाहर मेलेफिकेंट और बोरा अन्य परियों को वापस लड़ने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वे कई पाउडर बमों से टकरा जाते हैं। उनमें से कुछ तुरंत मारे जाते हैं और उन्हें वापस गिरने के लिए मजबूर करते हैं। ऑरोरा फिलिप को बताता है कि उसकी मां ने क्या किया है, और जब वह इंग्रिड से सच्चाई सीखता है, जो कोई पछतावा नहीं दिखाता है, तो फिलिप उसे बदनाम करता है और एक गुब्बारे पर भागते हुए टॉवर से कूद जाता है। बोरा झपट्टा मारता है और परसिवल को लगभग मार देता है जब वह एक और परी पर प्रहार करने का प्रयास करता है, लेकिन फिलिप हस्तक्षेप करता है। वह बोरा से कहता है कि वह अपनी मां का युद्ध नहीं चाहता है और वह अपने हाथों पर परी का खून लगाने से इनकार करता है। मेलेफिकेंट इसे देखता है और महसूस करता है कि फिलिप पर भरोसा किया जा सकता है। वह अभी भी अपनी मां के पीछे जाती है और टावर पर उसका सामना करती है। इस बीच एक और पेड़ के जीव ने 3 परियों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया,
फ्लिटल खुद को बलिदान करने के लिए अंग में उड़ गया, जिससे उसका सार अंग को फूलों से भर देता है जो पाउडर को फैलने से रोकता है। नॉटग्रास और थीस्लमिट गेडा के चेहरे पर उड़ते हैं, जिससे वह बालकनी से गिरकर मर जाती है। ऑरोरा मालेफिकेंट को इंग्रिड को मारने से रोकने के लिए भागती है, कहती है कि वह जानती है कि वह उतनी दुष्ट नहीं है जितना वे कहते हैं कि वह है। इंग्रिड तब अरोरा पर तीर चलाता है, लेकिन मेलेफिकेंट हिट लेता है और बिखर जाता है। जैसे ही ऑरोरा रोती है, इंग्रिड उसे बताती है कि वह वही है जो मेलेफिकेंट के बुरे होने की कहानियों को फैलाती है, क्योंकि वह वहां के प्राणियों को मिटाकर मूरों पर नियंत्रण करना चाहती थी। ऑरोरा के आंसू तब मेलेफिकेंट को उसके शक्तिशाली फीनिक्स रूप में पुनः उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। वह पास के टॉवर को ढहाने का कारण बनती है और इंग्रिड अरोरा को टॉवर से फेंक कर एक आखिरी कायरतापूर्ण कदम उठाती है। मेलेफिकेंट उसे बचाने के लिए जाता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। जैसा कि इंग्रिड भागने की कोशिश करती है, वह बोर्ना और अन्य परियों द्वारा पाई जाती है। बाहर मेलेफिकेंट फिलिप से पूछता है कि क्या वह वास्तव में अरोरा से प्यार करता है, और वह कहता है कि वह वास्तव में करता है। मेलेफिकेंट उसे आशीर्वाद देता है और लिक्सस्पिटल उसे शापित चाकू देने के लिए आता है जो इंग्रिड ने इस्तेमाल किया था। नुकसानदेह अभिशाप को तोड़ता है, जिससे धुरी गायब हो जाती है और जॉन जाग जाता है। मालेफिकेंट द्वारा सजा के लिए उसे एक बकरी में बदलने से पहले इंग्रिड को दाखलताओं के माध्यम से महल से बाहर कर दिया जाता है। फिलिप अपने पिता को फिर से देखकर खुश है और वे दोनों तय करते हैं कि वे इंग्रिड को फिर से इंसान बनने देने का इंतजार करेंगे। ऑरोरा और फिलिप की आधिकारिक रूप से शादी हो गई है। मेलेफिकेंट उसे गलियारे से नीचे ले जा रहा है और मनुष्य और परियों को दोनों राज्यों में एकीकृत किया गया है। नॉटग्रास और थीस्लमिट इस बात पर बहस करते हैं कि अरोरा की पोशाक किस रंग की होनी चाहिए जब तक कि पास का कोई फूल नीला न हो जाए, जिसका अर्थ है कि फ्लिटल अभी भी जीवित हो सकता है। जब वह नए जोड़े को विदा करती है तो मेलेफिकेंट अन्य परियों के साथ फिर से जुड़ने जाता है, लेकिन अपने बच्चे के नामकरण के लिए वापस आने का मजाक उड़ाता है। फिल्म परियों के साथ आसमान में उड़ते हुए मेलेफिकेंट के साथ समाप्त होती है।